अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और आज आप मेरे अक़ब में बहुत सारी आवाज़ें बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि लंदन में स्पेशली जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रेन्स का, ट्यूब्स का। तो लाहौर में और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है लॉजिस्टिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि स्पेशली अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो लाहौर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि यहाँ पर कदरे बेहतर सूरत हाल है पाकिस्तान के दूसरे शहरों से। यहाँ पे मेट्रो बस भी है, यहाँ पे जो ट्रेन्स हैं वो भी चल रही हैं। ऑरेंज मेट्रो ट्रेन जो कि बड़ी फेमस है और उसके ऊपर काफ़ी सियासत भी होती रही, लेकिन ये एक लाहौर के शहरियों के लिए एक अच्छा तोहफ़ा था और फाइनली अब ये एक्टिव हो चुकी है। कितना फ़र्क है इसमें, इसके मयार में, कैसा लगता है ऑरेंज ट्रेन के सफ़र करने के बाद, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी और कुछ आपको भी दिखाऊंगी कि सिर्फ लंदन ही नहीं लाहौर में भी ट्रेन चलती हैं और अंडरग्राउंड भी होती है ये ट्रेन, ओवरग्राउंड भी होती है। और क्या फीलिंग आती है, क्या मनाजिर होते हैं, वो आपको आज दिखाने की कोशिश करूँगी। ऑरेंज ट्रेन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये कि ऑटोमेटिक ट्रेन है और इसमें कभी ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर ड्राइवर नहीं है तो उसके बगैर भी ये ऑपरेट हो सकती है और रोज़ की बुनियाद पर अब तक के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 2.5 लाख लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। 26 स्टेशन इसके बनाए गए हैं जो कि डेरा गुजरा से अली टाउन स्टेशन तक हैं और मैं इस वक्त अली टाउन स्टेशन पर मौजूद हूँ। और जो इसके अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं वो भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, क्योंकि लोग आते हैं। पाकिस्तान में इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है अंडरग्राउंड ट्रेन्स का, तो उनके लिए एक नई चीज़ होती है। तो जो GPO स्टेशन है और जो अनारकली स्टेशन है वो इसके ऊपर अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया गया है। बाकी टिकट यहाँ पर आकर कैश से भी ले सकते हैं। इसके स्पेशल बाकायदा कार्ड्स भी बनाए गए हैं, वो भी आप इस्तेमाल करके अंदर जा सकते हैं। और बड़ा ही आरामदेह और बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अब तक तो मुझे लग रहा है। बाकी जैसे जैसे सफ़र आगे गुजरता है मज़ीद एक्सपीरियंस करती हूँ, आपसे शेयर करती जाऊँगी। ये मैंने इसका टिकट लिया, 40 रुपीज़ का ये टिकट है और अब मैं यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ। अली टाउन ये एक शॉप है इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेरा से अली टाउन तक 26 स्टेशन बनाए गए हैं। ये डेरा गुजरा की तरफ ट्रेन जा रही है। अली टाउन स्टेशन से हम इसमें बैठ चुके हैं और आप अगर साइड पे देखें तो काफ़ी सारे आपको लाहौर की जो सीनरी है अब वो दिखना शुरू हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसका लंदन की जो ट्रेन्स हैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसपास आबादी है। लंदन में भी हमें काफ़ी जगह पे आसपास आबादी भी नज़र आती है और लंदन में मोस्टली ट्रेन्स अंडरग्राउंड भी होती हैं, लेकिन ये भी नॉट बैड, कोई बहुत बुरे मनाज़िर नहीं है जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और अंदर बड़ा कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट है और यहाँ पे लोगों के खड़े होने के लिए भी जगह है और अच्छा मज़ा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है ये देख करके कितना कंफर्टेबल इस सफ़र को बना दिया गया है एक जगह से दूसरी जगह जाने को। और 40 रुपीज़ बेशक आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वर्थ इट है ये सफ़र अगर देखा जाए। और अब मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेशन पे जाके जब ये रुकती है तो कितने लोग इसमें एंटर होते हैं, आपको मैं अपडेट करती रहूँगी।
और सिटिंग पोजीशन में भी मज़ा आ रहा था, लेकिन ये लाहौर की ट्रेन है इसलिए यहाँ पे स्टैंडिंग में भी बहुत मज़ा आ रहा है। साथ साथ आपको व्यूज़ भी दिखा रही हूँ, साथ साथ इस ट्रेन के बारे में बताती जा रही हूँ कि एयर कंडीशन है ये, और जैसे लाहौर का मौसम है, पाकिस्तान का मौसम है, दर्जा हरारत हमेशा ही ज़्यादा रहता है। उसमें लोग जो गर्मी में मोटर बाइक्स पे और दूसरी बसेस पे सफ़र नहीं करना चाहते उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जितने भी इसके स्टेशंस भी हैं वो भी हमने देखा कि वो कवर्ड हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है। वॉक थ्रू गेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। बड़ी ही सिक्योर्ड और सेफ़ और अच्छे एनवायरनमेंट में लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ये था मेरा ऑरेंज मेट्रो ट्रेन का आज का सफ़र, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे पास वो सहूलियात नहीं हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, लॉजिस्टिक्स की बात की जाए, जो कि हमें वेस्ट में नज़र आती हैं। लेकिन इस ट्रेन में सफ़र करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमने एक कदम जो है वो तब्दीली की जानिब, बेहतरी की जानिब रखा है, और इससे सभी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आज मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, और बड़े अच्छे माहौल में, क्योंकि दूसरी बसेस में जब ख़वातीन जाती हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें मैंने देखा कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हर जगह कैमरास नस्ब किए गए हैं, जो रेस्ट रूम्स हैं वो बनाए गए हैं, वॉशरूम्स बनाए गए हैं। किसी को कोई तकलीफ़ यहाँ पर मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर होती होगी, और स्पेशली जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए भी यहाँ पर बाकायदा स्पेशल इंतज़ाम किया गया। यहाँ तक कि जो नाबीना अफराद भी अगर यहाँ पर आएंगे तो वो भी आसानी से यहाँ पर स्टेशन के अंदर जा सकेंगे। उनके लिए एक स्पेशल लाइट लगाई गई है, स्पेशल उनके लिए एक पाथवे बनाया गया है जिससे उनको ट्रेन तक पहुँचने में आसानी होगी। अंदर भी हमने देखा कि सिक्योरिटी ऑफिशल्स हर जगह मौजूद हैं, जो कि एक कंपैरिजन ज़रूर है कि हम जब बाहर देखते हैं तो बाहर सिर्फ लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती है और वो खुद ही फॉलो करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराने के लिए हमें देखा कि यहाँ पे मैन पावर इनको ज़्यादा रखनी पड़ी है, क्योंकि एक लोगों की नेचर भी होती है कि वो रूल्स को इतना फॉलो नहीं करते। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट थी उसके बारे में मेरा ये सोचना था कि वो मुसलसल इंग्लिश में हो रही थी। अगर चूँकि मैक्सिमम लोग उर्दू या पंजाबी यहाँ पर समझते हैं, तो अगर उर्दू में हो जाए, कौमी ज़बान में हो जाए, इंग्लिश के साथ साथ, तो भी लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन फिर भी अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, वो जो बुज़ुर्ग अफराद भी यहाँ पर आ रहे हैं, उन सबको वो बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो कोई भी उनको मसला नहीं होता यहाँ पर सफ़र करने में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने आज शेयर किया आप लोगों के साथ, आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देते रहिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।